जुंजी इटो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग एंड डिस्टर्बिंग मांगा का एक कलेक्शन एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं उसी की एक स्टोरी टोमिए। हाँ, इसकी स्पेलिंग भले ही ऐसे लिखी हो मगर इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है टोमिए। एंड हाँ, इस मांगा का आर्ट कहीं कहीं पे काफी ज्यादा ब्रूटल एंड डिस्टर्बिंग है, तो अपने अपने हिसाब से देख लेना। सो स्टोरी की स्टार्ट में हम लोग एक लड़की की पिक्चर को देख सकते हैं एंड देन हम लोग उसकी किसी दोस्त की बातें सुन सकते हैं जो कि कह रही है कि उसकी दोस्त टोमिए अब मर चुकी है, यानी कि जो पिक्चर में लड़की है उसी के नाम पर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। आगे वो बताती है कि उसकी दोस्त की डेथ कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हुई है बल्कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करके हर जगह फेंक दिए गए हैं। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि ये सारी बातें इसी लड़की की फ्यूनरल पर हो रही हैं एंड यहाँ पर हम लोग कई सारे लोगों को देख भी सकते हैं। एंड इसी फ्यूनरल के बाहर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की के बॉडी के कुछ पीसेस तो अभी भी गायब हैं। एंड ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि जो भी ऑफिसर्स इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन लोगों को अभी तक यही नहीं पता चला है कि ये काम किसने किया है। आगे हम लोग इस फ्यूनरल के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर जो इस लड़की का टीचर है वो कहता है कि ये सारी चीजें हमारी फील्ड ट्रिप के बाद हुई हैं, इसलिए मैं इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि मैं इस लड़की का टीचर हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स इस लड़की की दोस्तों से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो पहले पूछते हैं कि क्या तुम लोग साथ में थे, ये लड़कियां कहती है हाँ। आगे ये लड़की बताती है कि ये लोग युकीगहारा नाम की एक जगह पर गए थे प्लांट्स को देखने के लिए एंड कुछ देर तक ये लोग साथ रहे बट आगे टोमिए अकेले ही चली गई। देन वो ऑफिसर्स इससे पूछते हैं कि क्या तुमने वहां किसी ऐसे इंसान को देखा था जो तुम्हें अजीब लग रहा हो, एंड यहाँ पर ये लड़कियां मना कर देती हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग इन्हीं में से एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड टोमिए को याद कर रही होती है एंड सोच रही होती है कि ये सब काफी बुरा है, अगर ये एक भयानक सपना है तो प्लीज मुझे कोई जगा दो। नेक्स्ट हम लोग एक क्लास का सीन देखते हैं जहां पर वही टीचर होता है। वेल वो जितने भी क्लास के बच्चे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि कल वो फ्यूनरल में आए थे एंड उसे पता है कि कल की वजह से वो सब कितने ज्यादा थक गए हैं। आगे वो कहता है कि टोमिए के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा शॉकिंग था एंड इससे वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है एंड ही रिग्रेट्स फॉर देयर लॉस। एंड फिर से हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो पहले इसे एक बुरा सपना मान रही थी। वेल उसे अब और भी ज्यादा बुरा लग रहा है यामामोटो के लिए हु वॉज इन लव विद टोमिए एंड वो मन में सोचती है कि यामामोटो के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। देन हम लोग फिर से उसी टीचर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि पुलिस के पास अभी भी कोई लीड नहीं है कि किसने ये काम किया है, वो बस इतना कह रहे हैं कि जो भी किलर था वो एक साइकोपैथ था। आगे ये टीचर क्लास को बताता है कि अभी भी हो सकता है कि किलर यहीं कहीं आसपास हो एंड खास करके लड़कियों के लिए वो बाहर अकेली ना रहें। अगले सीन में हम लोग किसी को कॉरिडोर में चलते हुए देखते हैं एंड देन सीन वापस से क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां पर वो टीचर बोलता है कि हमें टोमिए की डेथ को एक लेसन की तरह लेना चाहिए। माना ये काफी मुश्किल है मगर हम लोग बस यही कर सकते हैं और सच तो यही है कि हम लोग उसे चाहे जितना भी याद करें वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाली है। एंड टीचर के इतना कहते ही क्लासरूम का डोर खुलता है एंड वहां पर कोई आता है एंड जितने भी क्लास में लोग हैं वो सब डोर की तरफ देखते हैं एंड दरवाजे पर है टोमिए जो कि कहती है सॉरी आई एम लेट। टोमिए को जिंदा देख क्लास में जितने भी लोग होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं एंड यहाँ से चीजें काफी ज्यादा अजीब हो जाती हैं, तो अकेले बैठकर ही देखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग दो लड़कों को बात करते हुए देख सकते हैं जिनमें से एक लड़का कहता है मरी हो या जिंदा हो आफ्टर ऑल टोमिए वापस तो आई गई है। एंड दिन खत्म होने तक पूरे स्कूल में हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड आगे हम लोग दो लड़कों को बात करते हुए देखते हैं जिनमें से एक कहता है क्या तुम उस ज़ॉम्बी गर्ल के बारे में जानते हो, एंड उसका दोस्त कहता है हाँ ये वही है। जिसमें से एक लड़का कहता है मैन शी इज गॉर्जियस एंड देन वो लड़का कहता है ज़ॉम्बी हो या ना हो आई वुड नॉट माइंड अ पीस ऑफ दैट। एक मिनट रुको, मैं ये कौन सी मांगा पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है तुम्हें पता है ना नेक्रोफीलिया एक क्राइम है, एंड जिन्हें भी नहीं पता नेक्रोफीलिया का मतलब ये होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि टोमिए को कोई आवाज देता है एंड टोमिए पीछे मुड़ के देखती है एंड कहती है मिस्टर टकागी तुमने मुझे आखिर में ढूंढ ही लिया। वेल ये मिस्टर टकागी और कोई नहीं बल्कि टोमिए के टीचर ही हैं जो पहले बात कर रहे थे। आगे मिस्टर टकागी टोमिए से कहते हैं कि अगर तुम माइंड ना करो तो प्लीज मुझे टीचर्स लॉन्च तक फॉलो करो। देन सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग टीचर्स लॉन्च को देखते हैं जहां पर ये दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे हैं एंड यहाँ पर मिस्टर टकागी टोमिए से पूछते हैं चलो बताओ मुझे क्या तुम उसकी कोई ट्विन सिस्टर हो, एंड टोमिए जवाब देती है कि मेरी कोई बहन ही नहीं है। एंड मिस्टर टकागी कहते हैं कि ये सच नहीं हो सकता है। यहाँ टोमिए थोड़ी देर तक मिस्टर टकागी को देखती है एंड देन उन पर कूद जाती है एंड उन्हें हक करती है। यहाँ मिस्टर टकागी थोड़ा डर जाते हैं एंड टोमिए से कहते हैं मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग क्लास के बच्चों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे हैं जो कि टोमिए की बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है अ वॉकिंग घोस्ट
एंड उसके सामने वाली लड़की कहती है कि आखिर ये है कौन। एंड असली सवाल तो ये है कि आखिर वो जिंदा है भी। उसके आगे जो लड़का खड़ा होता है वो बोलता है ये सब पागलपन है, पुलिस को उसके बॉडी के टुकड़े हर जगह पड़े मिले थे। देन वो चश्मे वाला लड़का फिर से बोलता है मेरा तो सर घूम रहा है, क्या वो सच में जिंदा है भी। आगे वो यामामोटो और रिएको जो कि टोमिए की दोस्त है उनसे पूछता है यामामोटो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, एंड रिएको तुम्हारा क्या ख्याल है। जिसके जवाब में यामामोटो कहता है मैं समझा नहीं। एंड चश्मे वाला लड़का फिर से कहता है अगर ये सच में टोमिए है तो फिर हमारे पास एक की विटनेस है एंड उसकी मदद से पुलिस वाले तुरंत ही ढूंढ निकालेंगे कि आखिर ये किसने किया है। एंड यहाँ यामामोटो कहता है व्हाट आर यू अ स्टूपिड, अगर वो सच में टोमिए है तो उसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज देयर शी इज, वो तो बिल्कुल ठीक है और हम सबको तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए। एंड यहाँ पर क्लास के सारे बच्चे कहते हैं दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड इसी मोमेंट पे क्लास का गेट खुलता है एंड एक आदमी चिल्लाता है बच्चों एक बुरी खबर है, तुम्हारे टीचर। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग मिस्टर टकागी को देखते हैं जहाँ कई लोग उनकी मदद कर रहे हैं एंड कह रहे हैं मिस्टर टकागी अपने आप को संभालिए। उनके सामने बैठा इंसान कहता है इस सब का कोई फायदा नहीं है, ही इज फ्लिप्ड आउट, जाओ कोई जाके डॉक्टर को लेके आओ। आगे हम लोग रिएको और यामामोटो को देखते हैं जहाँ पर रिएको कहती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एंड तभी यामामोटो के पीछे टोमिए आ जाती है जो कि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है यामामोटो, जिससे वो काफी घबरा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पर सब लोग काफी हैरान हैं कि टोमिए आखिर जिंदा कैसे है। आगे हम लोग कई ऑफिसर्स की बातें सुनते हैं जिनमें से एक कहता है तुम्हारा क्या मतलब, ये उसकी बॉडी नहीं थी, मगर डेंटल रिकॉर्ड्स तो परफेक्टली मैच हुए थे, मैंने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाके पता किया है, उन लोगों ने बॉडी को जला दिया है एंड उसके रिमेन्स को दफना दिया है। आगे हम लोग यामामोटो के पर्सपेक्टिव से कुछ सीन्स देखते हैं जहां वो टोमिए के साथ है। यामामोटो कहता है कि अब उसे टोमिए से डर लगता है, उसने पता नहीं मिस्टर टकागी के साथ क्या किया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यामामोटो अपने दोस्तों से पूछता है कि आज तुम लोग क्या फ्री हो, एंड उसके दोस्त टोमिए को देखकर साफ मना कर देते हैं एंड यामामोटो के बुलाने पर भी वो नहीं रुकते हैं। नेक्स्ट सीन हमें यामामोटो के दोस्तों के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है जहाँ यामामोटो टोमिए से कहता है छोड़ो मुझे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग रिएको और टोमिए को एक ब्रिज पर चलते हुए देखते हैं। यहाँ टोमिए रिएको से पूछती है यामामोटो मुझसे अब इतना अनफ्रेंडली क्यों रहता है। आगे वो कहती है दैट शी शुड नॉट हैव स्लेप्ट विथ मिस्टर टकागी। वेट, अभी मैंने क्या पढ़ा, जो भी हो आगे बढ़ते हैं। आगे टोमिए रिएको की तरफ देखती है एंड पूछती है रिएको क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो। रिएको जवाब देती है हाँ। आगे टोमिए रिएको से पूछती है अब तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतना अजीब एक्ट क्यों कर रही हो। क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब टोमिए को अवॉइड करते हैं। आगे टोमिए रिएको के पास जाती है एंड पूछती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक ब्रिज का सीन देखते हैं जहां टोमिए रिएको को आवाज देती है। नेक्स्ट हम लोग रिएको का पर्सपेक्टिव देखते हैं जहां वो सोच रही है हो सकता है टोमिए कभी मरी ही नहीं, हो सकता है जो ये सब हो रहा है ये सब एक डरावना सपना हो। इतना कहते ही जैसे ही रिएको पीछे मुड़कर देखती है वो काफी डर जाती है एंड उसके हाथ से उसका स्कूल बैग छूट जाता है। आगे रिएको टोमिए से कहती है टोमिए ये क्या है, आखिर तुम क्यों। इतना कहते ही वो यहाँ से चिल्लाकर भागती है एंड कहती है ये ब्रिज ये नहीं हो सकता। आगे हम लोग रिएको को एक स्टोर के पास से भागते हुए देखते हैं जहां वो चिल्लाती है टोमिए एक घोस्ट है, वो होनी ही चाहिए। एंड अगर हम लोग यहाँ पर लगे पोस्टर्स पर ध्यान दें तो उस पर लिखा है नो जोक रामेन एंड इना साकुरा। अब पता नहीं, हो सकता है ये नारुतो का एक रेफरेंस हो क्योंकि नारुतो को रामेन काफी ज्यादा पसंद है। आगे हम लोग देखते हैं कि रिएको भागते भागते एक दीवार के पास आकर सांस लेती है एंड वो सामने देखती है तो उसका स्कूल होता है एंड स्कूल की तरफ देखते हुए वो कह रही होती है आखिर मैंने क्यों। एंड इस पॉइंट पर उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है जिससे रिएको काफी डर जाती है एंड चिल्लाती है। रिएको देखती है तो उसके पीछे यामामोटो होता है एंड रिएको यामामोटो से कहती है कि इस सब को रोको, वो अब ये सब और नहीं झेल सकती है। यामामोटो रिएको से कहता है मी टू, आई एम अबाउट टू लूज इट, जैसे मिस्टर टकागी के साथ हुआ है। आगे यामामोटो कहता है वो यही तो चाहती है, वो चाहती है कि हम सब पागल हो जाएं। हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग उसकी हाथ की कठपुतलियां बन जाएंगे। आगे यामामोटो कहता है इस सब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपना क्राइम एक्सेप्ट करना होगा। एंड विद दिस द पार्ट 1 ऑफ टोमिए एंड्स। वेल मैंने मांगा तो कई पढ़ी है बट पहली बार ऐसे चैनल पर एक्सप्लेन करा है तो होपफुली तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। एंड इस मांगा की स्टोरी आगे और भी ज्यादा एक्साइटिंग है, मतलब अभी तक तुमने जितनी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखी हैं वेल इससे आगे आने वाली चीजें तुम्हें और भी ज्यादा हैरान कर देंगी, जिसे मैं आगे कवर करने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर जानना है संग जिनवो की सारी स्किल्स के बारे में तो इस वीडियो पर क्लिक करो।